धार जिले की मनावर तहसील में नर्मदा घाटी के विस्थापितों को आज भी अपनी मांगों को लेकर परेशान है। शासन का इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। लगभग दिनांक 16 सितंबर 2023 से आज दिनांक तक शासन प्रशासन द्वारा दिए गए आश्वासनों पर जिंदा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेघा पाटकर के साथ अपने परिवार के भरण पोषण एवं राहत की बात जोह रहे हैं समस्त ग्रामीण जन जो नर्मदा कछार के हैं। आज सभी सामूहिक होकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय परिसर में धरना आंदोलन एवं ज्ञापन के माध्यम से शासन को अवगत कराने आए। प्रत्येक ग्राम से प्रभावित परिवार का एक एक सदस्य उपस्थित हुआ। आज जनता मांग कर रही है पीड़ित जनमानस के लिए शासन इसमें क्या सहायता करता है, ये देखने लायक बात होगी। देखिए क्या कहा नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेघा पाटकर ने। आए हैं जो कि धर्मपुरी और मनावर दोनों के लिए अनुविभागीय अधिकारी ही नहीं है। आज एक भी पुनर्वास अधिकारी किसी भी तहसील में पद खाली रखे हुए नहीं भरे हैं, तो आज उनके ही माथे पे पुनर्वास की जिम्मेदारी है। नर्मदा किनारे के 2023 की डूब में जो ध्वस्तता हुई है उसमें हजारों मकान डूबे हैं और हजारों एकड़ ज़मीन बिना भू अर्जन की भी डूब में आई है। ये क्यों हुआ है? ये शासन की लेवल्स बदलने की साजिश की पोल खोल है, क्योंकि इन्होंने बांध की ऊंचाई से ऊपर से जो पानी जाता है उसका मैक्सिमम वाटर लेवल तक भू अर्जन करना था, वो नहीं किया। और बैक वाटर लेवल्स जो 1984 में केंद्रीय जल आयोग ने लगाए थे उसको इन्होंने गलत अवैध कमेटी बनाकर नीचे उतारा और उसके कारण 3 और 4 मीटर से एक एक गांव में लेवल कम किया। तो गाजीपुरा के जो 2013 में डूबे थे वो भी बाहर हो गए, कई गांव बाहर हो गए। अभी गुलाटी के लोग, अभी मलनगांव के लोग, रतवा के लोग, जिनको डूब के बाहर किया था, धर्मपुरी के 1387 का भू अर्जन होते हुए भी केवल 211 संख्या बताई, फिर वो कम करके 88 बताई, उनका भी पुनर्वास नहीं हुआ। तो 15,946 परिवारों के मकानों को ही नहीं, उन परिवारों को पुनर्वास से वंचित रखा गया जिनको आज डूब भुगतनी पड़ी है। ये कई कारणों से आई है, केवल अतिवृष्टि से नहीं। सभी बांधों का जो रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग होता है, विश्व बांध आयोग की मैं आयुक्त थी, तो दुनिया के जो बांधों का हमने अभ्यास किया उसमें यही बात आई थी कि फ्रांस में लॉयर नदी, ब्राज़ील में अमेज़न नदी, इनमें ऐसे ही खतरनाक परिणाम हुए हैं। इस बार लीबिया का बांध टूटा, 23,000 परिवार इंसान डूब के मर चुके हैं। आज अभी तीस्ता का बांध सिक्किम राज्य में टूटा, भारत के, डूब आई है, कई सारे गुमनाम हैं। अभी कृष्णा नदी में, गोदावरी नदी में महाराष्ट्र का बांध टूटा है। अमेरिका ने भी 1951 बांध ध्वस्त करके नदियां खुली कर दी है। यूरोप के देशों ने 4000 बांध तोड़ के, ये जो खतरा है वो हम बार बार बता रहे थे, लेकिन इन्होंने वो नियंत्रण नहीं किया। और तो और जो केंद्रीय जल आयोग का नियम है कि जुलाई में 50% जलाशय खाली रखना चाहिए, जो पानी आएगा वर्षा का उसको लेने के लिए। अगस्त एंड तक 25% करीबन जलाशय खाली रखना चाहिए, 23 से 25, वो भी इन्होंने नहीं किया। इसीलिए जो बाढ़ आई सितंबर में उसका पानी नहीं जलाशय में समा पाया। और 16 सितंबर को बाढ़ आते हुए जो गेट सरदार सरोवर के खोलने थे, हमको झूठ कहा 16 सितंबर की शाम को कि नहीं हम गेट खोल रहे हैं, आप चिंता मत करना, अभी पानी उतरता जाएगा, लेकिन ये नहीं हुआ। जन्मदिन प्रधानमंत्री का मनाने के बाद जब उन्होंने 6 मीटर गेट खोले तो 18 लाख क्यूसेक्स पानी गुजरात में गया। वहाँ भी अंकलेश्वर, भरूच जैसे शहर के हजारों घर डूबे, तीर्थ खत्म हुए हैं जो परिक्रमावासी देखते आए हैं। और 2013 से समुंदर नदी में 60 किलोमीटर तक आया है। ये पूरी ध्वस्तता इस साल सबसे ज़्यादा हुई। तो ये सब बातों को भुगतने वालों को ये राजस्व पुस्तक परिचय के आधार पर हम तत्काल राहत देंगे, ये मंजूर किया। आज भी कईयों को राहत मिली है, पर वो पर्याप्त नहीं है और कईयों को नहीं मिली है। पंचनामे बनाने होते हैं, उसमें पूरा वर्णन होना चाहिए नुकसानी का, ये पूरे प्रारूप जुड़े हुए हैं
और उसमें सही सिक्का अधिकारी का होना चाहिए, उसमें पंचों का नाम और हस्ताक्षर होना चाहिए, लेकिन वो पंचनामे व्यवस्थित रूप से नहीं किए गए हैं। पटवारियों का आंदोलन चल रहा था, इसका कारण दिया गया, बाद में पटवारी आए काम में तो भी नहीं हुए। पंचायत में चस्पा करने का आश्वासन भोपाल में अपर मुख्य सचिव ने हमको दिया, पर सभी पंचायतों में नहीं हुआ। और कुक्षी में कितनी राहत दी है और मनावर में कितनी आप देखेंगे, धर्मपुरी में कितनी आप देखेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा दूरी है। आज तो जो एक्स्ट्रा ज़मीन डूबी है उनका भू अर्जन, जो मकान उन्होंने भू अर्जित पहले किए, प्लॉट दिया पर 5,80,000 नहीं दिया तो गरीब घर नहीं बांध सके। ऐसे कई सारे पुनर्वास के कार्य बाकी होते हुए हमारा कहना है कि कानून, नीति और हर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अब सरदार सरोवर का जलस्तर 2019 में चीफ जस्टिस रमन्ना ने आदेश दिया था कि चारों मुख्यमंत्री मिलकर बैठे तत्काल और तय करें कि कितना पुनर्वास बाकी है, क्योंकि हमने पूरा ब्यौरा दिया और इन्होंने 2009 से जीरो बैलेंस बताना चालू किया। ये सब लेवल्स का खेल करके किया था। तो आज हमारी मांग है कि 122 मीटर पर जलस्तर रोककर ये पूरा काम पूरा होना चाहिए, तब तक पानी ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, नहीं तो ये दलित और आदिवासियों के बारे में तो अत्याचार है और सभी के बारे में अपराधी प्रकरण है। क्या हम कोर्ट में खड़े होकर इनको कटघरे में खड़े करें? अभी अगर मोदी और शाह चुनाव को लेकर आते हैं तो अगर वो हिम्मत से हमारे साथ बैठकर चर्चा करेंगे, हर प्रधानमंत्री हमारे साथ चर्चा करते आए, एक ही प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो कभी बैठे नहीं। एक ही मुख्यमंत्री जी हैं जो शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने कभी बैठकर चर्चा नहीं की। तो भ्रष्टाचार नहीं तो रोक सकते थे। 1589 भ्रष्टाचारी फर्जी रजिस्ट्रियाँ क्यों हुई, घर प्लॉट में क्यों हुई, ये गड़बड़ लेवल्स की क्यों हुई? चर्चा और संवादशीलता नहीं है तो ऐसा ही होता है इंजीनियरिंग अधिकारी होते हुए भी। तो हमारा आज भी उनको सवाल है कि वो नर्मदा घाटी में पधार रहे हैं तो इन सभी सवालों का उन्होंने जवाब देना चाहिए। केवल भाषणों में चुनावी आश्वासन हम नहीं चाहते। हम चुनाव नहीं चुनौती मानते हैं। हमें चुनाव नहीं